बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पीपी 149 गेट बंद हो गया 5 बजे। ये इतनी छोटी सी खूबसूरत सी शहजादी के साथ किधर घूम रहे हैं आप लोग? हम लोग पीटीआई को वोट डालने आए थे। इसका ओ अच्छा, मामा से बात नहीं करती? नहीं, वो मामा से बात करनी। अच्छा, किसको वोट दिया आपने? ज़ीशान रशीद पीटीआई। क्यों? हम लोग बस शुरू से पीटीआई पे ही है। शुरू ऐसे? हाँ जी। रिजल्ट वही आएगा 45 वाला 47 वाला? 47 वाला। आपने वोट किसको दिया? पीटीआई, ऑलवेज पीटीआई। उधर से हुक्म फॉलो किया, ये यहाँ से नहीं, follow वो किया? मुझे फॉलो करती है दिल में रहते हैं पीटीआई वाले। पक्की बात है। पक्की बात है। आपने वोट कर लिया? आए ना, इधर आए आप। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आए ना जरा, यहाँ गेट बंद कर दिया उन्होंने। अब इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को भी हमने देखा था, लोग आ रहे थे पूरे लाहौर से। ये वो हल्का है जहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान साहब है तहरीक इंसाफ के, और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से शोएब सिद्दीकी साहब है। ये क्वीन मैरी कॉलेज है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सर वोट सर अब थोड़ा घर से अपनी गलती, थोड़ा लेट निकले हैं तो ऊपर से सिस्टम थोड़ा डाउन था जिस वजह से स्लिप नहीं बन सकी, तो अब वोट ज़ाया हो गया। क्या करें हम? बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे, अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, वोट वो कह रहे हैं आप नहीं डाल। वैसे वोट देना किसको था? पीटीआई को अंडरस्टूड है। कैसे वैसे तो नहीं रोक दिया? ओ नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है वल्लाह आलम में हो सकता है। अच्छा अच्छा, वोट तो सिर्फ खान साहब का ही होता वोट डाल दिया? किसको वोट दिया? है। मैं मुलाजिम इधर। अच्छा, अब भाई दरवाजा बंद हो गया है भाई, दरवाजा बंद हो गया है। दरवाजा बंद हो गया। ऑर्डर आ गया है? ऑर्डर आ गया। कोई अंदर नहीं जा सकेगा अब? नहीं, बस खत्म। अंदर कितने लोग हैं? अभी जो लोग हैं वो बाहर आएंगे बस। बस वो वोट डालेंगे। चले, ये वहाँ की कैफियत है। ज़रा पोलिंग स्टेशन से इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, ज़रा लोगों से ज़रा उनकी ओपिनियन ले लेते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा। सड़क क्रॉस करनी है ज़रा, एक मुश्किल काम है। कुछ नौजवान भी हमें भाई ऐसे तो नहीं जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं। मैं अब उनसे गुजारिश करके वोट डाल लिया है। 1 मिनट बस, वोट। अच्छा चले, ये क्वीन मैरी कॉलेज वाला इस तरफ वाला भी है, चूँकि ख़वातीन का और मर्दों का यहाँ पे मुसलसल वो वोट डाल के यहाँ पे निकल रहे हैं। अच्छा, मजमूई तौर पे चूँकि रश या क्या कहते हैं कि कितने लोग थे, किस तरह का माहौल था, क्या सूरत हाल थी, मैं बड़ी तफसील के साथ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जिस हल्के के अंदर हम खड़े हैं 149 के अंदर, 149 के अंदर आज जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आया, इस वक्त जब मैं आपको यहाँ पे खड़ा हूँ, पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। किस बात के ऊपर नोटिस लिया है? हुआ इस तरह से, थोड़ा इस तरह बात करते चलते हैं। और वो इस बात के ऊपर नोटिस लिया है कि जनाब मैडम अस्सलाम वालेकुम, वोट की ओपिनियन दे दे। वोट डालिए आपने? अंदर ठीक था सिस्टम? हाँ जी। वोट किसको दिया है? हमने शेर को। आपने बहन वोट किसको दिया है? शेर को। बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा खैर, ये मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि इस हल्के के अंदर फार्म जो 149 है, वहाँ पे इल्ज़ाम ये आया है कि कुछ पेशगी। वोट डालिया? आए ना, बात तो करते जाए इस नौजवान। एनक पहनो पहले। अच्छा, उनके साथ ही बात करते हैं। वोट डालिया? हाँ जी, वोट डाल दिया। ठीक था? ठीक था माशाल्लाह। माँ जी वोट डाल ले, टाइम तो खत्म हो गया है। आए ना, आए तो सही। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट डाल दिया जी। डाल दिया? हाँ जी, कैसा रहा प्रोसेस? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा सुकून से डाला, कोई बेफिक्री हो गया, कोई टेंशन। किसको डाला? वो जिसको हमारा दिल किया डाल दिया। फिर भी कोई इशारा? इशारा जो इसकी घुमा था उसी को डालना था। मैडम अस्सलाम वालेकुम, वोट दे दिया आपने? किसको दिया? बताते नहीं है ना। अब तो हो गया, अब तो वोट डाल दिया, अब तो चला गया। बताते ईगल को। ईगल को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। आपने वोट किसको दिया? ईगल। आपने भी? ईगल। ये मुश्तरका फैसला था या दबाव था? नहीं, दबाव नहीं था। सब अपनी मर्जी से। ओहो, इधर दिखाया ना। आज मैं एक हल्के में गया था 47 में, वहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ थी, वो अपनी दादी के साथ आई। उन्होंने कहा हमें भी लगाएं। तो आप सबसे, मुझे ये लगता है, कम उम्र वोटर हो। क्या नाम है आपका? किसको वोट देना आपने? ईगल को। मामा को वोट नहीं देना या बाबा को नहीं देना? बताओ, मामा को या पापा को? मामा को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मैं आपको बता ये रहा था कि 149 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि यहाँ पे फॉर्म 45 जो है वो पेशगी तैयार करने का इल्ज़ाम है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ये है कि कुछ फॉर्म 45 के ऊपर एडवांस में दस्तखत कराए गए, जिसके बाद हाफिज ज़ीशान के जो हामी हैं उन्होंने एहतजाज किया है, मुजाहरा किया है, और वो ये कहते हैं कि इनका मतलब ये है कि ये गड़बड़ की जा रही है। नौजवान वोट डालिया?
किसको किसको जाने दो भैया चले इशारा इशारा हैं? किसको वोट दिया पीटीआई पीटीआई को चले पीटीआई को अच्छा वो ये कहते हैं कि आपने एडवांस में वो फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करा लिए हैं जिसके बाद प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एहतजाज किया अब इस्लामाबाद से इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया इसका मतलब है गड़बड़ हुई है उसके अलावा मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ PB 158 जहाँ पे मोनसराई मैदान में है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 86 87 वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन को कहा है भाई हमने RO को फ़ोन के ऊपर बताया और उन्होंने वहाँ पे हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जिसके बाद जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भच्चर उन्होंने RO को फ़ोन किया और कहा कि ये क्या तरीकाकार है ये तो कोई इलेक्शन करवाने वाली बात नहीं है अब इस हल्के में भी वही सूरत हाल आपके सामने है कि फॉर्म 45 पहले ही साइन हो गए इसका मतलब क्या है फॉर्म 45 का मतलब ये होता है कि आपने मीडिया की मौजूदगी में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट गिनने हैं उसके बाद फॉर्म 45 की सूरत में एक रसीद जारी करनी है अगर आपने पहले ही साइन करवा लिया है तो भाई ये सरकार की गाड़ियां लगी हुई हैं ये पुलिस वाले खड़े हैं ये रियासती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं इसका क्या फ़ायदा था इतने पैसे लगाने का कोई मकसद समझ नहीं आता और फिर हमने जो गुजरात के अंदर आज देखा है वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फिरोज वाला मतलब नाम लिए जा सकते हैं उन सब जगहों के ऊपर इसका कोई फिर मकसद समझ नहीं आता तो यहाँ पे वो कहते हैं पेशगी है और PTI का इल्ज़ाम ये है कि 158 जो मोनसराई का हल्का है वो कहता है किसी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जो है वो फॉर्म 45 नहीं है अब फॉर्म 45 नहीं होगा तो पहले इस मुल्क में रौला ये पड़ा हुआ है कि हुकूमत फॉर्म 45 वालों की है या हुकूमत फॉर्म 47 वालों की है हमने देखा 8 फरवरी को जब हमने इलेक्शन मॉनिटर किया कि उस दिन क्या हुआ उस दिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कोई और जीता फॉर्म 45 जो हमने देखा ऑब्जर्व किया लेकिन जब फॉर्म 47 का रिजल्ट आया तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था आज मेरी 147 में एक नौजवान से बात हुई तो उसने यही बात की उसने कहा आज मैंने अंदर पूछा है कि मैंने जो वोट डाला है क्या मेरा वोट उसी पार्टी की तरफ निकलेगा वोट नहीं डालने दिया ये उसी तरह से भाई हमारे लेके आए थे बहन को लेकिन चूंकि अब वो वही बात है हालांकि इस वक्त सूरज आप ये धूप देख सकते हैं रोशनी देख सकते हैं वक्त बढ़ाया जा सकता था अगर आज 6 बजे तक भी वक्त बढ़ा दिया जाता कोई इतनी बड़ी बात नहीं तो लोग सवाल भी उठा रहे हैं इमरान खान ने यही अपने वोटर से कहा कि आप जो है न सिर्फ वोट डालें अपने वोट का पहरा दें फॉर्म 45 लिए बिना ना जाएं उसके बाद RO ऑफिस का जाएं और वहाँ पे फॉर्म 47 तैयार करें अब लोग जो हैं मैं आपको जो बात एक और बताना चाहता हूँ वो आज के उसको क्या कहना चाहिए कि टर्न आउट से मुतालिक ज़ाहिर है 8 फरवरी वाला टर्न आउट नहीं था इलेक्शन वाला कम था लेकिन मैंने अगर देखा है जो हमने लोगों से बात की है तो ये वही रुझान था जो 8 फरवरी वाला है यहाँ पे लोग वोट डाल के निकल रहे हैं वो कैमरे के सामने नहीं मानते वो कैमरे के सामने नहीं बताते बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर जैसे ही आप कैमरा बंद होता है ऑफ द रिकॉर्ड वो आपसे बात करते हैं और वो आपको बताते हैं कि उन्होंने वोट किसको दिया है तो अब यहाँ पे मामला बिल्कुल ठंडा होता दिखाई दे रहा है इस गेट के ऊपर भी उस गेट के ऊपर भी जिसका मतलब ये है कि अब ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है अब लोग सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे भी कि जो वोट डालते हैं दरवाज़ा खुलता है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं ड्यूटी ख़त्म होगी ड्यूटी सर पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी वापस जाना शुरू हो गए तो अब अंदर जाने की यहाँ भी इजाज़त नहीं दी जा रही उस तरफ भी और ये जो हल्का है इस हल्के के अंदर आप जानते हैं कि अलीम खान चूँकि ये उनकी सीट या उनकी ख्वाहिश है वो हर बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश और जीतने की करते रहे फिर इस बार जैसे भी जीते तो अब उसके बाद की सूरत हाल उन्होंने शोएब सिद्दीकी उनके ही है यानी आप शोएब सिद्दीकी का इलेक्शन हो या उनका समझा जाए अलीम खान का तो एक ही बात है तो ये मैंने आपको ग्राउंड के ऊपर जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाई है अब उस एक्चुअल पोजीशन के बाद आप अब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि 6 बजे से पहले तो मीडिया भी उसको नशर नहीं कर सकता तो उससे हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि आज हमने ग्राउंड के अंदर क्या देखा हाँ बिरयानी उसी तरह से देखी है नून लीग के कैंप्स के अंदर खाने वाने भी देखे हैं सब देखा है और हमने सारा दिन आपको ग्राउंड से भी रिपोर्ट किया है तो ये अब तक की अपडेट्स थी मुझे लाहौर से इलेक्शन होता हुआ एक और हमने जो आज ऑब्जर्व किया वहाँ से इजाज़त दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़।